हेलो दोस्तों, आप सभी का स्काई स्टोरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कहाँ, कब और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क में बदल सकता है, बल्कि नर्क से बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा, और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो इसे ध्यान से सुने। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराएगी। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम आनंद था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहा करते थे, और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे आसपास के अपने इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आते थे। एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और आकर के बोला, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की कोशिश करता है या ख्वाहिश करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना अशांति क्यों है? तो साधु ने कहा कि इसका उत्तर आपको पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज करने की कोशिश नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताइए मुनिवर, मैं क्या करूं? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया और उसने आश्रम में आने का निश्चय किया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने से असमंजस महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं। लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पंछियों को अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदरता है, प्रकृति कितनी सुंदर है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गए। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और बेचैन क्यों था।
आपने सही कहा था कि मुझे पहले से पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। तो साधु ने राजकुमार से कहा कि बताइए राजकुमार, आपको क्या जवाब मिला। राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज़्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता था और ज़्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक सोचते सोचते ही बिताता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोच में मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया था और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है। हम जब भी चुप होते हैं, ध्यान में होते हैं। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा, एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं गहराई के मौन में रहता हूं। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप यह जानते नहीं हैं तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की सबसे पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले। अगर तुम चुप रहना सीख जाओ, दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती हैं। सब कुछ चुप रहना ही है। जब तुम बोलते नहीं हो तब तुम एकांत में होते हो, भीड़ भरे बाजार में, और बोलते नहीं हो तब तुम हिमालय के शिखर तक पहुंच गए हो। जिसके पास यह कला है वह भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। वह अपनी शांति में गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग में ही है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है, तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप को खो जाने दें। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छुपा है। वह किसी और में नहीं है, लेकिन तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जैसी हैं। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाए। यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है। वहीं से अंदर का जन्म होता है, वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे। वहीं तुम्हारा सूर्योदय होगा, वह फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहीं से पाओगे। फिर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब जीवन का नया धन पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहा कर आता है और शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्ति शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तो आपका मन बोलने से भी नहीं बढ़ता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतधारा बनी रहती है। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी, जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा। सब ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ
दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और यह सब सुन करके राजकुमार को बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और उसने साधु महाराज को धन्यवाद किया और वापस अपने महल लौट गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बातें करने से मन अशांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते। इसलिए हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और ना ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं वो अपनी बात पर टिके रहते हैं और उन्हें सम्मान मिलता है। वे लोग जो कहते हैं बाकी उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं, और जो लोग अधिक बोलते हैं उनका मन बेचैन रहता है, शोर से भरा हुआ रहता है। अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहां और क्या कहना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उसे क्या कहना है, लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वो कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचड़ा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई ही करते हैं, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।